एक्सरसाइज 7.4 स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ बातें बताना चाह रहा हूं कि इनइक्वालिटी क्या होती है? लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू। इनके बारे में आप पहले अपनी प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं। हमें मेनली इस एक्सरसाइज में ये दो इनइक्वालिटी चाहिए। इनइक्वालिटीज के कुछ बेसिक रूल होते हैं। सबसे पहला रूल है कि हम यदि इनइक्वालिटी में कोई भी नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट करना चाहें तो हमारे पास इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी। मान लीजिए आपके पास एक इनइक्वालिटी दे रखी है a ग्रेटर देन है b से। यदि हम इसमें दोनों तरफ कोई नंबर c ऐड करें तो हमारे पास आएगा a प्लस c ग्रेटर देन b प्लस c। इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपके पास यहाँ पे ग्रेटर देन का सिंबल है तो ग्रेटर देन रहेगा, लेस देन का है तो लेस देन रहेगा, और लेस देन इक्वल टू है तो लेस देन इक्वल टू रहेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू है तो ग्रेटर देन इक्वल टू रहेगा। यदि कोई नंबर c हम ऐड कर रहे हैं दोनों तरफ, या फिर कोई नंबर c हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करें, प्लस की जगह अगर मैं माइनस भी कर दूं तो भी हमारे पास इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होती है? इनइक्वालिटी नॉट चेंज, इनइक्वालिटी चेंज नहीं होती दोनों ही केसेस में। यदि कोई नंबर c हम दोनों तरफ ऐड करें या दोनों तरफ से सब्ट्रैक्ट करें तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी। सेकंड है हमारे पास कि मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन। यदि कोई इनइक्वालिटी a ग्रेटर देन b दे रखी है, यहाँ पे हमारे पास इफ जो नंबर c है क्या है? पॉजिटिव है। पॉजिटिव का मतलब ग्रेटर देन 0 है। देन यदि मैं इस नंबर c से मल्टीप्लाई करूं बोथ साइड तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी। यहाँ पे नॉट चेंज लिख देते हैं कि इनइक्वालिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। यदि हमारे पास ये नंबर c क्या हो जाए? नेगेटिव हो जाए, माइनस का कोई नंबर है, देन जो हमारे पास ये इनइक्वालिटी है क्या होगी? अगर आपके पास ग्रेटर देन का साइन दे रखा है तो लेस देन हो जाएगा, और लेस देन का दे रखा है तो ग्रेटर देन हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू दे रखा है तो ग्रेटर देन इक्वल टू, और ग्रेटर देन इक्वल टू दे रखा है तो लेस देन इक्वल टू। यानी c अगर नेगेटिव नंबर है तो इस c से अगर हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई करें या फिर डिवाइड करें तो मेरे पास जो ये इनइक्वालिटी बनेगी ac, यहाँ पे क्या ग्रेटर देन का सिंबल है तो ये आपके पास किस में बदल जाएगा? लेस देन में, bc। यहाँ पे इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी? चेंज। यहाँ पे चेंज होती है, बस आपको ये रिमेम्बर रखना है कि आपके पास अगर ग्रेटर देन का सिंबल है तो वो क्या हो जाएगा? लेस देन के सिंबल में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे कि मैं अगर एक एग्जांपल लेके दिखाऊं आपको, यहाँ पे जैसे 2 लेस देन है 5 से, यदि मैं यहाँ पे माइनस लगा दूं तो -2 क्या होगा? ग्रेटर देन होगा -5 से। हमें पता है रियल लाइन पे अगर इन नंबर्स को डिनोट करें तो यहाँ पे 0 है तो 2 यहाँ पे आएगा, 5 आगे चल के इसी लाइन पे यहाँ कहीं पे 5 आएगा, -2 इधर आ रहे हैं तो -5 आपके पास इस तरफ आएगा। जितना भी हम लेफ्ट हैंड साइड में बढ़ते जाते हैं नंबर उतने ही छोटे होते जाते हैं। तो यहाँ पे ये चीज है कि 2 क्या है? 5 से छोटा है, लेकिन इस केस में देखिए क्या हो रहा है? -5 -2 से छोटा है। जिस तरफ भी आपके पास ये नोक बनी हुई होती है उस तरफ वाला नंबर क्या होता है? छोटा होता है। या आप ये कह सकते हो जिस तरफ भी ये मुंह खुला हुआ होता है उस तरफ वाला नंबर क्या होता है? आपके पास बड़ा नंबर होता है। इसे रफ कर देता हूं। नेक्स्ट देखिए, रेसिप्रोकल यदि मेरे पास एक इनइक्वालिटी a ग्रेटर देन b दे रखी है
यदि इसको पलट दिया जाए यानी 1/a क्या हो जाएगा, लेस देन 1/b हो जाएगा। यहाँ पे भी रेसिप्रोकल के केस में क्या हो जाती है, इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। एक और लिख लेते हैं, यदि मेरे पास दो इनइक्वालिटी दे रखी है, a ग्रेटर देन b दे रखी है एंड एक इनइक्वालिटी और है c ग्रेटर देन d, इन दोनों इनइक्वालिटी को यदि मैं ऐड करना चाह रहा हूं तो मेरे पास आएगा a प्लस c ग्रेटर देन b प्लस d। ये ध्यान रखना है, दो इनइक्वालिटीज ऐड हो सकती हैं, सब्ट्रैक्ट भी हो सकती हैं, लेकिन उन दोनों इनइक्वालिटी में क्या होना चाहिए, ये सिंबल सेम होना चाहिए। सेम सिंबल है दोनों में ग्रेटर देन का, तो लेफ्ट हैंड साइड वाले दोनों नंबर ऐड हो जाएंगे और राइट हैंड साइड वाले भी दोनों नंबर ऐड हो जाएंगे। बीच में आपके पास सेम सिंबल रहेगा जो भी आपका इनइक्वालिटी का सिंबल है। तो इस तरह से आप इनइक्वालिटीज को ऐड कर सकते हो। देखिए कुछ रिजल्ट्स हैं ट्राइंगल पे एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले। फर्स्ट है, किसी भी ट्राइंगल में एंगल अपोजिट टू लॉन्गेस्ट साइड इज लार्ज, यानी आपके पास सबसे बड़ी साइड क्या है यहाँ पे, AC। तो क्लियरली यहाँ पे AC जो है सबसे बड़ी साइड है, 7 सेंटीमीटर ली है। AC के ग्रेटर देन है A B से, क्योंकि ये आपके पास कितनी है, 3 सेंटीमीटर है। और इसके साथ साथ जो AC है वो ग्रेटर देन है B C से भी। तो यहां से हमारे पास जो AC के अपोजिट में एंगल बनेगा, सिर्फ ये हमें ये बता रही है रिजल्ट कि आपके पास जो सबसे बड़ी साइड है उसके अपोजिट, AC सबसे बड़ी साइड है, इसके अपोजिट क्या एंगल बन रहा है, एंगल B। तो एंगल B इन दोनों एंगल से क्या होगा, बड़ा होगा। तो हम हमेशा ऐसा ही लिखेंगे कि AC ग्रेटर देन है, जिसकी तरफ मुंह खुला हुआ है, इसका मतलब वो वाली साइड क्या बड़ी है A B से। तो AC के अपोजिट देखिए क्या एंगल बन रहा है, AC ये वाली साइड है ना, इसके अपोजिट एंगल बना है B। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि एंगल B ग्रेटर देन होगा AB। AB के अपोजिट देखिए एंगल क्या बन रहा है, C। तो एंगल B ग्रेटर देन होगा एंगल C से। इसी तरह से यहाँ पे AC के अपोजिट देखिए क्या एंगल, एंगल B ग्रेटर देन होगा BC के अपोजिट, BC ये वाली लाइन है, इसके अपोजिट देखिए क्या एंगल बन रहा है, एंगल A। तो ये हमारे पास रिजल्ट है कि देखिए यहां से क्या आ गया, एंगल B बड़ा है एंगल C से, एंगल B बड़ा है एंगल A से। तो जो एंगल B बना है दोनों ही एंगल से बड़ा है, तो एंगल B क्या हो गया, इसमें सबसे बड़ा एंगल हो गया। यानी जो भी आपके पास साइड दे रखी है सबसे बड़ी, उसके अपोजिट जो एंगल होगा वो सबसे बड़ा बनेगा। या दूसरे वे में हम ऐसा भी कह सकते हैं, जो सबसे छोटी साइड होगी, सबसे छोटी साइड ये है, तो इसके अपोजिट में जो एंगल बनेगा वो सबसे छोटा बनेगा। नेक्स्ट भी सेम ही रिजल्ट है इसी तरह का कि साइड अपोजिट टू लार्ज एंगल इज लॉन्गेस्ट। जो आपके पास बड़ा एंगल क्या बन रहा है, 120 डिग्री बन रहा है इसके अंदर, इसके अपोजिट जो साइड है क्या है, इसके अपोजिट AC। AC क्या होगी यहाँ पे, सबसे बड़ी साइड होगी, यानी बड़े एंगल के अपोजिट में जो साइड बनेगी वो सबसे बड़ी बनेगी। तो इसे देखिए क्या लिखा जा सकता है, एंगल B ग्रेटर देन है एंगल A से, और एंगल B ग्रेटर देन है एंगल C से। क्योंकि एंगल B दोनों ही एंगल से बड़ा है ना, ये बन रहा है 35 का, ये है 25 का, तो एंगल B बड़ा है सभी से। तो हमारे पास ये रिजल्ट है कि जो एंगल B के अपोजिट में बन रही है, क्या बनी, AC क्या होगी, ग्रेटर देन होगी एंगल A के अपोजिट में कौन सी साइड बन रही है, BC से। सिमिलरली यहाँ पे भी ये AC ग्रेटर देन होगी एंगल C के, एंगल C ये है, इसके अपोजिट में देखिए क्या साइड बनी है, AB। तो ये आपके पास AB से बड़ी होगी।
तो दोनों से मिला के क्या आ गया हमारे पास कि AC इसके अंदर क्या है, सबसे बड़ी साइड है। थर्ड रिजल्ट है कि द सम ऑफ एनी टू साइड्स क्या होगा, लार्ज होगा थर्ड साइड से। तो यहां से देखिए, यदि मैं इसकी कोई भी दो साइडों का सम कर लूं, अगर मैं यहाँ पे सम कर लेता हूं कि AB साइड का प्लस BC साइड का, तो ये क्या होगा, ग्रेटर देन होगा EC से। मैंने इन दो साइडों का सम किया है, तो वो क्या होगा, थर्ड वाली साइड से हमेशा बड़ा ही रहेगा। कोई भी दो साइड ऐड कीजिए, वो हमेशा क्या रहेंगी आपके पास, थर्ड साइड से हमेशा बड़ी बनेंगी।